हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनिट सेकंड। और स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की वो आपके बोर्ड पे विजिबल है। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज़ फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट कितना भाई? 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। इसका मतलब बैलेंस लेंथ गिवन आपको, ठीक है। वेयर रजिस्टर वाई इज़ ऑफ 12.5 ओम। तो जो देखिए यहाँ पे ये है ना, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ भाई, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल एक्स है, ठीक है। मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल है ये। व्हाट हैपन्स इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। फिर बोला है उसने कि अगर गैल्वेनोमीटर को और सेल को चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। कहता है कि क्या गैल्वेनोमीटर कोई करंट दिखाएगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो उसने यही पूछा भाई आपसे कि रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालिए, रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज आपने किया हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते थे बेसिकली, बताइए भाई क्या करते थे। जैसे बैलेंस, ये है आपकी बैलेंस लेंथ एल, कितनी है एल, और ये जो ए बी वायर है वो कितनी होती है 1 मीटर होती है, तो ये एल सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एल सेंटीमीटर, 100 माइनस एल सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना, लाइक दिस वन ऐसे। तो एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा भाई, 100 माइनस एल के साथ। एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 100 माइनस एल के साथ हो जाएगी। वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, एल के साथ, तो वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी एल के साथ, ठीक है भाई। तो एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई यानी कि वाई को नीचे ले आएंगे तो इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, ये हो जाएगा भाई। एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू एल 100 माइनस एल, है ना। अरे समझ में है ना आपको, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब वैल्यू पुट करेंगे, बताना निकालना क्या आपको, कैपिटल एक्स निकालना ना। तो वाई की वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए। तो आपको निकालना कैपिटल एक्स, दैट इज इक्वल टू एल 100 माइनस एल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल वाई को उधर ले जाएंगे। तो निकालना आपको एक्स ही है भाई। तो एक्स इक्वल टू बैलेंस लेंथ कितनी है भाई, बताना बैलेंस लेंथ कितनी है। ये रहा बैलेंस पॉइंट है 39.5 सेंटीमीटर। कितना भाई 39.5, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेसिकली आपको निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए ये है L 39.5, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 39.5 और y को मल्टीप्लाई करना। y कितना भाई, y आपका क्या होना 12.5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है बताना, 12.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, 12.5 से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सोल्व करें। तो x इज इक्वल टू बताना इधर क्या है 39.5, नीचे क्या भाई 39.100 में से 39.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रह जाएगा बताना भाई, सभी बताएंगे 60.5, कितना आ जाएगा ये 60.5 मल्टीप्लाई बाई 12.5। तो सोल्व करें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका 8.16 ओम, 8.16 ओम आपका क्या आ जाएगा अभी फाइनली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस आपकी निकल गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वैन द अब उसके बाद क्या पूछा है कि अगर क्या कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर को, देखो ये रहा गैल्वेनोमीटर को और सेल को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, अगर गैल्वेनोमीटर को सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इंटरचेंज कर दें तो क्या बैलेंस कंडीशन पहुंचेगी या ब्रिज बैलेंस। तो आप लिखोगे इफ चेंज्ड, तो कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज इज सेटिस्फाइड, यानी कि गैल्वेनोमीटर को और सेल को अगर चेंज भी कर दें तो जो बैलेंस कंडीशन है स्टूडेंट्स वो क्या करेगी, रीच्ड करेगी, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में अब की बार कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपने नोट करना है इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे क्या पूछा है, देखिए इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। इन मीटर क्या बोला उसने, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, कोई मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है भाई, इसके बारे में बात की है इसने। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट
20 सेंटीमीटर। नल पॉइंट का इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, ठीक है जी। व्हेन रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस y, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन y, then where will be the new portion of null point from the same end, if one decides to balance a resistance of 4x against y, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, नल पॉइंट पहले कितना भाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या व्हेन x लेस देन y, ठीक है। इसका मतलब देखो वही सर्किट डायग्राम है, ये था आपका 1 मीटर लॉन्ग वायर, यहाँ पे एल शेप की 2 स्ट्रिप लगी हुई है भाई, एल शेप की 2 स्ट्रिप लगी हुई है, ये यहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगी हुई है भाई, एक रेजिस्टेंस आपकी ये लगी हुई है, ये x है, ये आपकी y है भाई, ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। सर्किट डायग्राम यही है आपका, ठीक है। तो बोला क्या देखिए क्वेश्चन में, y ज़्यादा है x कम है, ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहते कि वेयर विल बी द न्यू पोर्शन ऑफ द नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब न्यू नल पॉइंट आपको ढूंढना है फ्रॉम द सेम एंड, इफ वन डिसाइड टू बैलेंस द रेजिस्टेंस ऑफ 4x अगेंस्ट y, ठीक है। तो वेरी सिंपल देखते हैं एक बार, देखो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बैलेंस लेंथ कितनी है स्टार्टिंग में, ये अगर एंड ए है ये एंड बी है, तो यहाँ पे बैलेंस लेंथ कितनी है भाई बताना। सबसे पहले ये है 20 सेंटीमीटर, कितनी है ये 20 सेंटीमीटर, तो ये कितना रह गया भाई, ये रह गया 80, क्योंकि 100 माइनस 80 है ना, सो 20 तो 80 रह जाएगा ये। यहाँ तो क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए दैट इज़ वेरी सिंपल, अब क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई 80 के साथ और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 के साथ, तो x बाई वाई कितना आ जाएगा भाई 20/80, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/4 आ गई, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो क्या कहता है, व्हाट विल बी द न्यू पोर्शन ऑफ द नल पॉइंट, नई पोर्शन क्या होगी नल पॉइंट की, अगर क्या कर लिया जाए आपको, रेजिस्टेंस आपकी 4x एंड y हो जाए अगेंस्ट y। इसका मतलब क्या है, पहले थी x, अब कितनी हो गई भाई, x की जगह पे कितना आ जाएगा 4x, ठीक है। और बैलेंस लेंथ बतानी है, तो मान लीजिए जब आपका x की जगह पे 4x आया तो बैलेंस लेंथ मान लीजिए l डैश है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस l डैश, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई 100 माइनस 4x की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई 100 माइनस l डैश के साथ, और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई आपके l डैश के साथ, ठीक है। तो 4x बाई वाई इजिकल टू कितना आ गया भाई l डैश बाई 100 माइनस l डैश, ठीक है। तो L4 को नीचे ले आएंगे, x बाई वाई इजिकल टू l डैश बाई 100 माइनस l डैश, और 4 आ गया भाई नीचे, ठीक है, 4 नीचे आ गया। अच्छा बताइए x बाई वाई की वैल्यू कितनी है भाई 1/4, तो x बाई वाई 1/4 इजिकल टू इधर भी कितना है भाई, ये है आपका l डैश 100 माइनस l डैश, और ये कितना है 1/4, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना आपको सभी को। इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। 4 से 4 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो 100 माइनस l डैश उधर चला जाएगा और l डैश ये रह गया आपका, ठीक है। तो 100 अब क्या करेंगे, 100 इजिकल टू l डैश उधर चला जाएगा l डैश 2l डैश इजिकल टू 100 भाई, l डैश कितना आ जाएगा बेटा आपका 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके बैलेंस पॉइंट न्यू बैलेंस पोर्शन में मिल गई आपको, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको ये भी करना है। अच्छा ओके, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेटा, इसी पे ही है, ठीक है। क्या कहता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, विद टू, देखो क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ वेरी इजी, विद टू रेजिस्टेंस वायर,
क्वेश्चन क्या है, विद टू रेजिस्टेंस वायर in two gaps of emitter bridge, the balance point was found to be 1/3 meter फ्रॉम जीरो एंड, ठीक है जी। उसके बाद when a 6 ohm coil is connected in series with two resistances in series with smaller end just in series with smaller of the two resistances, the balance point is shifted to 2/3 meter from the same end. Find resistance of the two wires. Find resistance of two wire. देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है भाई। स्टेटमेंट देखिए क्या बोल लिया है, विद द टू रेजिस्टेंस वायर इन टू गैप्स ऑफ emitter bridge बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर फ्रॉम जीरो एंड। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस पॉइंट है वो 1/3 मीटर है भाई, जब दो रेजिस्टेंसेज आपकी गैप में लग गई हैं। व्हेन ए 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the two resistances, balance point is shifted to 2/3 meter from the same end. Find new resistance of the wire. देखिए बिल्कुल सिंपल है भाई, आपको पता है। देखो अब स्टेटमेंट आपने देख लिया है, क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपका एक मीटर ब्रिज है, मान लीजिए आपका कोई बेटा मीटर ब्रिज है, तो ठीक है भाई। तो ये वायर आपकी AB और यहाँ पे आपका एल शेप की दो स्ट्रिप होती हैं, एल शेप की दो, ये स्ट्रेट स्ट्रिप होती है आपकी, ठीक है। तो दोबारा बना लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्या है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, एल शेप की स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। एल शेप की स्ट्रिप है भाई, एल शेप स्ट्रिप्स हैं, 1 स्ट्रेट स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी X, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी भाई आपने X, दूसरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे Y, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक है भाई। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, बैलेंस पॉइंट वाज फाउंड टू बी 1/3 मीटर, यानी कि यहाँ पे बैलेंस लेंथ कितनी है, 1/3 मीटर। एल की वैल्यू ये है, तो अगर 1/3 मीटर है तो ये क्या 1 मीटर वायर है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 - 1/3 मीटर, क्योंकि 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर होता है। तो अब बताइए एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा बताइए मुझे, सभी बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई x/y, जब आप यहाँ ऐसा कर लीजिए x मल्टीप्लाई बाई एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 में से 1/3 कितना आ गया 3 - 1 दैट इज़ 2/3 इजुकल टू y की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, y मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना बेटा, x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ वेरी सिंपल 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाए, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2x, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2x, दैट इज़ वेरी सिंपल, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के चलेंगे। अब वो कहता है भाई कि अगर, अब देखो बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि अगर देखो y बड़ी होती है x छोटी होती है, कहता है कि x के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, किसमें सीरीज़ में, यानी कि ये जो आपकी x थी, ये आपकी x थी, इसके साथ सीरीज़ में 6 ओम की ओर ऐड कर दी, ये x था, ये 6 की ओर ऐड कर दी। तो अब बताइए कितना हो जाएगा x + 6, कितना हो जाएगा ये x + 6, ठीक है। तो कहते हैं कि जब ऐसा करते हैं तो बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाता है,
अब बैलेंस पॉइंट कितना आता है भाई, ये कहता है कि ये 2/3 हो जाता है। ये कितना हो जाता है 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2/3 मीटर, 1 - 2/3 मीटर हो जाएगा ना। तो अब कितना आ जाएगा बताना मुझे, ये आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा ये 1/3। तो अब मल्टीप्लाई करो, अब ये सीरीज में है ना x, तो x + 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये जाएगा 1/3 इक्वल टू y की मल्टीप्लाई 2/3 के साथ, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। अब आपको पता है y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू कितनी है 2x, यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज़ 2x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, निकालिए। x + 6 इक्वल टू 4x, ठीक है, और 6 ये कह सकते हो आप 4x - x इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई बताना, शाबाश। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 दैट इज़ 2, तो ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस निकल गई ना। अच्छा, अब इक्वेशन पीछे क्या बनाई थी आपने, पहले इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा भाई 4। तो इस तरह से आपकी आगे x और 4 की वैल्यू निकलेगी भाई, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, फाइंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ द 2 वायर्स। तो आपको ये समझ में आएगा, थैंक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।